लड़की के साथ मेरा रिश्ता तय करते हैं तो आपको अपने रिश्ते वापस मिल सकते हैं। मोहब्बत करना इस घर वालों की नज़रों में एक नाकाबिल माफी जो पर तुम्हारा जिक्र नहीं कर जो मैं बाहर कर सकता हूँ। तुम्हें गुंजाइश बाकी नहीं है, लेकिन रिश्ता तो अभी मौजूद है। तुम किसी से मोहब्बत करोगे तो तुम पहले ये सोचो कि उसे मोहब्बत करनी चाहिए या नहीं। मालूम है ना तुम्हारे और मेरे बीच में एक आग का दरिया है, ये मुमकिन नहीं है। किताबें छोड़ो, मेरा चेहरा पढ़ो, दूर रहो मुझसे। मेरा ये छोटी सी डील छोड़ने से तुम मुझे हासिल नहीं कर सकते। मैं जात से मोहब्बत करती हूँ। सालिस मुकम्मल तौर पे शिफा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है और यहाँ पर लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा कि सालिस ने शिफा को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए टेंडर को भी लेने से इनकार कर दिया, जिसमें फरजाद और उसका एक कंपटीशन था। यहाँ पर सालिस को वो डील मिल भी गई थी, लेकिन सालिस ने वो डील सिर्फ और सिर्फ शिफा की वजह से लेने से इनकार कर दिया और फरजाद को ऑफर दे दी। तो यहाँ पर हमने देखा कि फरजाद के घर वाले तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हुए, लेकिन फरजाद उन लोगों को यही कहने की कोशिश कर रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को इसमें कोई खुश होने की बात नहीं, जानबूझ के उसने ये टेंडर हमें दिया है ताकि हम उसका थूका हुआ चाटें। लेकिन सब घर वालों ने उसे यही समझाया कि कोई बात नहीं, फ़िलहाल हमें इस डील की ज़रूरत थी और हमने इस डील को हासिल कर लिया। हो सकता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो और उसने ये डील कैंसिल कर दी। तो यहाँ पर हमने देखा कि शिफा भी सालिस के इस अमल से खुश हो चुकी है और उसने सालिस को खुद फ़ोन किया और उससे इस बात का थैंक यू भी कहा। शिफा और सालिस के बढ़ते हुए कदम देखकर यहाँ पर वफा को कुछ डर है और यहाँ पर आने वाली एपिसोड में भी हम देखेंगे कि शिफा जब लाइब्रेरी जाएगी तो वहाँ भी सालिस पहुँच जाएगा। सालिस और शिफा को आपस में बात करते हुए वफा देख लेगी। तो आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि वफा घर जाके शिफा को यही समझाने की कोशिश करेगी कि तुम उससे मोहब्बत करने की गलती मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी वजह से तुम्हें कोई परेशानी उठाना पड़े। तो यहाँ पर शिफा उसे जवाब में यही कहेगी कि जब तुम किसी से मोहब्बत करोगी तो पहले ये सोचोगी कि तुम्हें इससे मोहब्बत करनी चाहिए या नहीं। वफा को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि ये बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि उसे भी तो फरजाद से मोहब्बत हो गई है, लेकिन वो ये बात किसी से भी शेयर नहीं कर रही है, क्योंकि फरजाद का उसका ख्याल रखना और बार बार उससे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत और नरमी से पेश आना उसे अच्छा लगने लगा है और वो भी फरजाद को पसंद करने लगी है। आने वाली एपिसोड में भी हम देखेंगे कि शिफा का कपड़े प्रेस करते हुए हाथ जल जाएगा और ऐसे में फरजाद ही उसकी मदद करेगा और उसके हाथ में ऑइंटमेंट भी लगाएगा, जिससे वफा के दिल में फरजाद के लिए मोहब्बत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर वो सालिस और शिफा के इस राब्ते से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है और आने वाली एपिसोड में ही हम देखेंगे कि सालिस अपनी अम्मी से यही कहेगा, अगर आप मेरा रिश्ता उस घर की लड़की से तय कर दें तो हो सकता है कि आपके रिश्ते आपको वापस मिल जाएं। और ये बात बहुत अच्छी तरह जानती हैं और वो सालिस को यही कहेंगी कि ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन सालिस उनसे ज़िद करेगा और यही कहेगा कि आप एक दफ़ा वहाँ जाएं तो सही और मेरे रिश्ते की बात करें। तहज़ीब अपने बेटे की ज़िद के आगे हार मान जाएंगी और उस घर में एक दफ़ा फिर से कदम रखेंगी, लेकिन वहाँ उनके भाई तो इसकी शक्ल देखने के भी रवादार नहीं और ऐसा ही होगा और वो तहज़ीब को कोई बात किए बगैर ही उसे यहाँ से भगा देंगे और यही कहेंगे कि मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। सालिस उन्हें यही कहता हुआ नजर आएगा कि कोई बात नहीं, दिलों में जगह ख़त्म हो गई है लेकिन रिश्ते अब भी बाकी हैं, रिश्ते कभी ख़त्म नहीं होते। और वो ये बात कहकर अपनी अम्मी को यहाँ से ले जाएगा। और यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि दादा दादी और सालिस के नाना नानी के दिल में यकीनन कुछ ना कुछ हमदर्दी ज़रूर है इन लोगों के लिए और शायद वो ही अपने बेटे को कुछ समझाने की कोशिश करें। सालिस शायद वो प्लॉट भी शिफा की खातिर वापस करने को तैयार हो जाए अपने अब्बू को बताए बगैर। तो अब देखते हैं कि सालिस अगला कौन सा कदम उठाएगा कि शिफा को उसकी मोहब्बत का यकीन हो जाए, क्योंकि यहाँ पर शिफा ने उसे साफ साफ कह दिया है कि एक डील कैंसिल कर देने से तुम्हें मेरी मोहब्बत हासिल नहीं हो जाएगी, बल्कि यहाँ तुम्हें मालूम है ना कि मेरे और तुम्हारे दरमियान एक आग का दरिया है। और ये बात सुनकर सालिस उससे यही कहेगा कि मैं वो दरिया भी पार कर लूँगा, बस तुम सिर्फ मेरा साथ दो। तो अब देखते हैं कि शिफा उसका किस हद तक साथ देती है और हम देखेंगे कि फरजाद जो कि वफा में खुद भी इंटरेस्ट ले रहा है, वफ़ा जब छत पर जाएगी तो वहाँ पर सालिस भी अपनी छत पर मौजूद होगा और वफ़ा के ही पीछे फरजाद भी ऊपर आएगा और जब फरजाद वफ़ा को आवाज़ देगा तो वो सालिस की तरफ ही घूमी हुई होगी और ये भी मुमकिन है कि सालिस उससे कोई बात ही कर रहा हो या फिर वो सालिस को ये समझाने की कोशिश कर रही हो कि उसे वफ़ा से बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहिए। और फरजाद जब ऊपर वफ़ा को उससे बात करते हुए देखेगा तो उसे कुछ शक होगा, शायद उसे यहाँ पर अपना एतबार टूटता हुआ नज़र आए जो कि वो वफ़ा पर करने लगा था। कहीं ऐसा ना हो कि वो भी वफ़ा को उसकी माँ की तरह ही समझने लगे जैसा कि तमाम घर वाले समझते हैं। यहाँ आप लोगों को क्या लगता है, यहाँ फरजाद वफ़ा को सालिस के साथ देखकर बेएतबार हो जाएगा या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अल्लाह हाफ़िज़, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।